नमस्कार दोस्तों, एमसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम रीजनिंग नॉलेज के 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने जा रहे हैं। साथ ही हम एक अभ्यास प्रश्न करेंगे। ये रीजनिंग नॉलेज का सेट 45 है। प्रश्न एक है, एक अभाज्य संख्या को 2 से गुणा किया जाता है, इसका गुणनफल निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होता है। ऑप्शंस हैं 83, 96, 12 और 26। 83 तो खैर 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए पहला जो ऑप्शन है वो तो आपका ऐसे ही इनवैलिड हो गया। दूसरा 96 है, जिसको 2 से भाग देने पे 48 आता है, तो वो प्राइम नंबर नहीं होता है। 12 के साथ भी वही बात है, 6 आ जाता है जो कि एक प्राइम नंबर नहीं है। और 26 को जब आप 2 से भाग देते हैं तो आपको क्या मिलता है, 13 मिलता है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 डी। प्रश्न 2 है, एक निश्चित भाषा में फीड को 6, 5, 1, 4 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। इस भाषा में डीफ को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। यहां अगर आप देखें तो एफ के लिए 6, ई के लिए 5, ए के लिए 1 और डी के लिए 4, यानी कि ए बी सी डी को 1, 2, 3, 4, जेड के लिए 26 इस तरह से यहां व्यवस्थित किया गया है। तो डीप के लिए डी चौथे पे आएगा, 4th पोजीशन पे आएगा। उसके बाद ई है जो कि 5वें पोजीशन पे आएगा। फिर ए है जो कि 1 पोजीशन पे, पहले पोजीशन पे, और एफ जो है 6th पोजीशन पे आएगा। इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा 4516, बी पार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें एक पैटर्न देखना होता है। 23, 28, 34, 41 और 49 नंबर जो है क्रम में दिए गए हैं। तो इसमें जो है 23 के बाद 28, फिर 34, फिर 41, फिर 49 आया है। तो 23 से 28 जाने के लिए आपको +5 करना पड़ रहा है। इसी तरह से आपको +6 करना पड़ रहा है 28 से 34 जाने में, फिर 34 से 41 जाने में 7, फिर 8 आप जब ऐड करेंगे 41 में तो आपको 49 मिलेगा। यानी कि अब आपको क्या करना है, +9 करना है। और जब आप 49 में +9 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 58, और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर है ए 58, 58। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो दिए गए अनुक्रम को पूरा करेगा। ए एफ एम जी, सी एच ओ एल। तो यहां पर अगर आप देखिए तो ए है यहां पर पहला और इधर सी है। तो आपको ना एक प्लस करने के बाद, मतलब अगर आप 2 प्लस करेंगे, ए फिर बी छोड़ दीजिए और फिर सी, इसी तरह से सी से जो है आप यहां ई पहुंचने के लिए डी ई, डी बीच में आपको स्किप करना पड़ेगा। और इसी तरह से आप जब जी जाएंगे ई के लिए तो ई से जी जाने के लिए आपको एफ स्किप करना पड़ रहा है। तो जो क्वेश्चन मार्क का पहला लेटर है वो आप कैसे पता कर पाएंगे, जी है, एच छोड़ दीजिए तो आई इसका पहला बनेगा। ठीक है, इसी तरह से यहां पर दूसरे लेटर्स में भी देखिए, ये जो 4 ग्रुप्स दिए हुए हैं उनमें दूसरा लेटर में देखिए एफ है, फिर जी छोड़ के एच आया हुआ है दूसरे में, यहां पर एफ है, यहां से जी को छोड़ के एच आया हुआ है, फिर आई को छोड़ के जे आया हुआ है, यहां देखिए एच को छोड़ के जे के बाद एच
आई जे के को छोड़ के फिर एल आया हुआ है, एल को छोड़ के फिर यहां पर क्या आ जाएगा, एल, एम को छोड़ना होगा और एन आना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से जब आप इस सीरीज को पूरा करेंगे तो आपको जो है यू आएगा अगले उस पे और उसके बाद ओ आएगा, यानी कि आई एन यू ओ जो है इसका आंसर हो जाएगा। और ये डी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म को चुनिए। सेना, सैनिक, क्या, डैश क्या, मंडलीय कलाकार, प्रधानाचार्य विद्यालय, पहियाकार, मंत्री परिषद। सेना सैनिकों के ग्रुप को कहते हैं और मंडलीय कलाकार के ग्रुप को कहते हैं, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। सेना जिस तरह से सैनिक से संबंधित है उसी तरह से मंडलीय कलाकार से संबंधित है, जबकि बाकी सभी जो विकल्प हैं, प्रधानाचार्य विद्यालय में इकलौता होता है और ये कोई ग्रुप को, प्रधानाचार्य कोई ग्रुप को डिनोट नहीं करता। उसी तरह से पहियाकार के बीच में और मंत्री और परिषद के बीच में, बशर्ते अगर ये मंत्री परिषद और परिषद रहता तब फिर शायद, मतलब परिषद और मंत्री उल्टा अगर दिया होता तो शायद हम इस बात पे विचार कर सकते थे। अभी फिलहाल मंडली और कलाकार ही इसका सही उत्तर है। प्रश्न 6, निम्नलिखित में असंगत का चयन कीजिए। पीतल, चांदी, तांबा, लोहा। इनमें अगर आप देखेंगे तो चांदी, तांबा और लोहा जो है ये सभी मेटल हैं, जबकि पीतल क्या है, एलॉय है, मिश्र धातु है। ये चांदी, तांबा और लोहा धातु की श्रेणी में आते हैं, जबकि पीतल जो है मिला करके बनाया जाता है। प्रश्न 7, यदि बीते कल से पहले दिन परसों यानी कि बुधवार था तो रविवार कब होगा। बीते दिन से पहले अगर यानी कि परसों अगर बुधवार था तो आज का दिन क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। और अगर शुक्रवार है आज तो रविवार जो है कब होगा, आज तो नहीं है, आज तो शुक्रवार है। फिर है आने वाला कल, कल तो फिर शनिवार होगा। आने वाले कल के बाद अगले दिन, ये वाला सही है। तो इस तरह से सी विकल्प इसका जो है सही है। प्रश्न 8, देश के राष्ट्रपति का देश से वही संबंध है जो राज्य के डैश का राज्य से है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री, राज्यपाल। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति देश के प्रधान होते हैं, हालांकि जो काम है वो प्रधानमंत्री करते हैं ज्यादातर काम, और राष्ट्रपति जो है बस एक तरह से वो एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। उसी तरह से राज्यों के लिए मुख्यमंत्री सारा काम करते हैं, लेकिन राज्यपाल जो है राज्यपाल के नाम पे काम किया जाता है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर है डी, राज्यपाल। प्रश्न 9, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं। बहुत ध्यान से इसको ऑब्जर्व करना पड़ता है। अगर वर्ग की बात हो रही है तो आयत या ट्रेपीजियम उसमें हम नहीं ले सकते हैं। तो यहां पर जो ऑप्शंस है वो है 5, फिर है 9, 6, 3। और अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये सेंटर वाले में 2 आयत हैं और फिर बाहर एक आयत है। इस तरह से आपके पास 3 ही आयत हैं इस आकृति में। प्रश्न 10, 30 मिनट में घड़ी की घंटे वाली सुई कितने अंश घूम जाएगी। ध्यान में रखना होगा कि 1 घंटे में जो घंटे वाली सुई है वो अगर घड़ी के हिसाब से चले तो 5 मिनट, मिनट वाले जो मार्क होते हैं उसमें 5 मार्क तक पहुंच जाता है, मतलब 5 मिनट हो जाता है उसका।
तो घड़ी, घंटे वाली जो सुई है घड़ी में, वो 30 मिनट में आधा, मतलब क्या होगा कि अगर आपके पास ये घड़ी है तो इसमें जो पहला वाला ये 1 है, यहां पर 12 होता है, 12 से 1 तक के बीच में पहुंच जाएगा ये। और ये जो एक ये होता है, अगर सेक्शन देखें तो 12 से 1 जाने में कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, 30 डिग्री का। और उसका आधा हो जाएगा जब जो मिनट हैंड है अगर 30 मिनट पे पहुंचेगा तो उस समय एकदम आधे पे पहुंच जाएगा आवर वाली सुई। तो 30 डिग्री का आधा कितना होता है, 15 डिग्री। तो इस तरह से इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, 15 डिग्री, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है जरूर कर दीजिए। अगर आपने एमसी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके उसमें ऑल ऑप्शंस ओपन रखिए ताकि आपको इसके द्वारा, जो एमसी एजुकेशन के द्वारा जितने भी वीडियो फ्यूचर में अपलोड किए जाएंगे तो उसकी तत्काल जानकारी मिल जाए। प्रश्न 11, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प को छांटिए। 20, 16, 18, 18, 14, 16, 16, 12, 14, 14, 11, 13। यहां पर आपको ना ऑब्जर्व करना पड़ता है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो सभी ऑप्शन में, चाहे ए ऑप्शन देखिए 20 है, फिर 16 हो गया है, फिर 18 हो गया, यानी कि 20 में से 4 माइनस करने के बाद 16 आया है और फिर 2 ऐड करने के बाद 18 हुआ है। वही घटना बी में हो रहा है जहां पर कि 18 में 4 माइनस करने से 14 और 14 में 2 प्लस करने से 16 आ रहा है, यानी कि ए और बी में समानता है। उसी तरह से सी में देखिए 16 से 12 4 माइनस करके और 12 से 14 2 प्लस करके हम आ रहे हैं। जबकि डी ऑप्शन में अगर देखेंगे तो 14 से 11 पहुंच गया, फिर 11 से 13, तो दूसरा वाला पार्ट तो इसका फिर भी सही है। 14 में से 4 माइनस करना चाहिए था, इन्होंने यहां 3 ही किया है, यानी कि ये इस ग्रुप में सबसे असंगत विकल्प है। तो डी हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12, निम्नलिखित संख्या युग्मों में से भिन्न युग्म को छांटिए। 208, 144, 6, 1331, 11, 121, 12। इसमें भी आपको ऑब्जर्व करना है, जैसे 200 है, 8 है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन सबसे बढ़िया प्रोमिनेंट है। तो 200 है 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो अगर आप देखेंगे तो ये है। 144 भी 6 से डिविजिबल होता है, 11 से 1331 जो है वो डिविजिबल होता है, 121 जो है 12 से डिविजिबल नहीं होता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर जो है वो डी हो जाएगा। प्रश्न 13, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से प्रश्न मार्क की जगह क्या आएगा। प्रेम, घृणा, मित्र, क्या। मित्र के साथ में क्या आएगा। जिस तरह से प्रेम घृणा से रिलेटेड है, उसी तरह से निम्नलिखित विकल्पों में से आपको ढूंढना है कि मित्र से क्या रिलेटेड है, क्या संबंधित है। विश्वासी, साथी, भक्त, शत्रु। तो प्रेम और घृणा तो दो ऑपोजिट शब्द हो गए, दो विपरीतार्थक शब्द हो गए। तो इसी तरह से मित्र और शत्रु जो है दो विपरीतार्थक शब्द हैं, तो ये इसमें सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करो। 3, 10, 21, 45, 93, 189। बहुत ध्यान से देखिए यहां पर जो है कैसे बने हैं। यहां पर पहले दो के बीच में तो पता नहीं चल रहा है ढंग से। यहां देखिए कि इसके बनाने का जो तरीका है वो ये है कि 21 से 45 हम कैसे पहुंच सकते हैं।
2 से इंटू करिए और फिर 3 ऐड करिए। यही पैटर्न आप दूसरे में फॉलो करेंगे। जैसे 45 से 93 पहुंचने के लिए भी इंटू 2+3 कर सकते हैं। 93 इंटू 2 करिए, 186 हो गया, +3 करिए तो ये 189 तक आप पहुंच जाइएगा। यहां पर जबकि 3 इंटू 2 करके 3 ऐड करने से 9 आना चाहिए था, पर वो 10 दे दिया है। और 9 इंटू 2 करके फिर 3 ऐड करते हैं तो देखिए 21 आ रहा है। यानी कि हमारा जो विकल्प है उसमें से ये जो 10 है अगर, तो वो वाला हमारा जो इसमें गलत संख्या आ गया है, इस श्रृंखला में ये जो है गलत संख्या आ गई है, तो हमारे पास जो इसका सही विकल्प होगा वो 10 होगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रश्न 15, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यहां पर जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनमें से देखना है और दोबारा हमें यूज नहीं करना है, इन्हीं में से बनाना है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहां पर करेक्ट में 2 सी यूज हो रहे हैं, तो ये यहां पर तो एक ही करेक्ट है, करस्पॉन्डिंग में एक ही करेक्ट है, तो ये नहीं बन पाएगा। उसी तरह से अगर आप दूसरे ऑप्शन को देखेंगे तो उसमें है डिसर्न, तो यहां पर आपके पास क्या बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? तो ये बन पाएगा क्योंकि यहां पर जो है डी भी है, ISCERN सारे ही हैं यहां पर, तो इस तरह से ये वाला बनेगा। उसके बाद अगर आप वाक्यों को भी करेंगे तुलनात्मक अध्ययन, तो आपको पता चलेगा कि यहां पर देखिए 2 ई हैं जो कि यहां पर नहीं है। उसी तरह से यहां पर भी 2 ई है तो नहीं है। इस तरह से हमारा जो सही उत्तर होगा वो है बी। प्रश्न 16, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ए बी सी डी है, फिर IJKL QRST। तो यहां पर आपको बहुत ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कैसे बन रहे हैं। ये सारे लगातार है, ABCD है, फिर कुछ लेटर्स को छोड़ दिया गया है बीच में, तो ABCD, तो यहां पर छोड़ क्या दिया गया है? क्योंकि ये जो शुरू हो रहा है वो थोड़ा सा विलंब करके शुरू हो रहा है, तो मतलब ABCD, तो आपने छोड़ दिया क्या? E छोड़ दिया, F छोड़ दिया, EF, G छोड़ दिया, H छोड़ दिया, फिर IJKL हो गया है। फिर हमें यानी कि 4 लेटर्स छोड़ने हैं, तो MNOP अगर हम छोड़ दें तो हमारे पास QRST हो जाएगा। फिर हम 4 छोड़ेंगे तो ST, फिर UVWX छोड़ना पड़ेगा। UVWX है तो उसके बाद जो शुरू होगा वो होगा Y, फिर Z, फिर A और फिर B, तो YZAB हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, YZAB इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए पार्ट इसका सही है। प्रश्न 17, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। 2, 6, 14, 26 प्रश्न मार्क है। तो इसमें अगर बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो 2 से 6 पहुंचने के लिए आपको +4 की जरूरत है, +4 की जरूरत है। उसके बाद 6 से 14 पहुंचने के लिए +8, यही पैटर्न। फिर 8 के बाद क्या आएगा? 4 के टेबल में 12, तो 12 देखिए, 14 से 26 पहुंचने के लिए 12, फिर 26 से अगला जो क्वेश्चन मार्क तक पहुंचने के लिए हमें क्या ऐड करना चाहिए था? तो हम इसमें 16 ऐड करेंगे, तो 26 में से 16 जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 42 मिल जाएगा। तो 42 इसका सही उत्तर है। और 42 में से 20 जब हम अगला वाला नंबर ऐड करते हैं तो हमें 62 आ जाता है, 62 आ जाता है। इस तरह से ये कंफर्म भी हो गया। इस तरह से हमें जो सही करेक्ट उत्तर है इसका 42 है, 42 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 18 है, लड़कों की एक कक्षा में अंकित का अंग्रेजी में ऊपर से
19वां स्थान है, जबकि गणित में उसका नीचे से 43वां स्थान है। कक्षा में कितने लड़के हैं? इस डेटा के हिसाब से देखिए अगर, तो आपको एक जगह तो अंग्रेजी का और दूसरी जगह गणित का दिया हुआ है, तो दोनों में अगर अलग अलग होंगे सीरीज तो अलग बनेगी। तो ये जो है ज्ञात हो नहीं सकता इसमें कि कक्षा में कितने लड़के हैं, तो यानी कि ये डेटा इनसफिशियंट है और डी उत्तर इसका सही, डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न 19 है, एक घन की सभी सतहों को हरे रंग से रंगा गया है। इसे बराबर माप के 125 छोटे घनों में काटा जाता है। केवल 2 सतह रंगी हुई घनों की संख्या कितनी है? मतलब वैसे घनों की संख्या बतानी है जिसमें सिर्फ 2 जो फेस हैं वो रंग से रंगा हुआ है, हरे रंग से रंगा हुआ है। तो इसमें ऑप्शंस तो खैर जो भी हैं उसमें से सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि किसी भी घन में कितने जो एजेज होते हैं, एजेज होते हैं उसमें 12, ठीक है। और जब भी आप देखेंगे पेंट करेंगे तो सिर्फ 2 सतह वाले जितने भी घन होंगे, 2 सतह जिनका पेंट किया हुआ होगा, वो जो है उन्हीं एजेज के साइड साइड में आएंगे, एजेज के अलोंग आएंगे, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आप ध्यान रख लेंगे तो आगे आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका फॉर्मूला होता है 12 इंटू n माइनस 2। 12 माइनस n बाय 2 में से समझना होगा कि n कहां से आएगा। अब ये देखिए 125 है, 125 जो है घन है ना, तो इसका क्यूब रूट कितना होगा? 5 होगा। तो यहां पर n आपको 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि 125 का जो क्यूब रूट होता है, घनमूल जो होता है वो 5 होता है। तो जब आप ये 5 इसमें n की जगह पे लगाएंगे तो आपको 5 माइनस 2 तो 3 हो जाएगा। 12 इंटू 3 कितना होता है? 36। इस तरह से इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए? 36 होना चाहिए। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 भी घन से ही संबंधित है। एक घन की सभी सतहों को हरे रंग से रंगा गया है। इसे काटकर माप के 125 छोटे घनों में काटा जाता है। केवल एक सतह रंगी हुई घनों की संख्या कितनी है, ये हमें बताना है। फिर से यहां पर अब सरफेस की बात कर रहे हैं, तो कितने सरफेसेस होते हैं घन में? 6। और इस तरह से इसमें एक फॉर्मूला फिर से आप याद कीजिए, 6 इंटू n माइनस 2 का स्क्वायर। अब n आपने देखा था कितना होता है यहां पर, क्योंकि 125 है तो 125 का घनमूल कितना हो जाता है? 125 का 5 हो जाता है। ये 5 फिर आप यहां लगाइए और फिर 5 माइनस 2 तो 3 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, और 9 गुना 6 करेंगे तो हमारे पास 54, मतलब 54। इसका सही उत्तर है 54। आप ये फॉर्मूला जरूर याद रखेंगे। आज का अभ्यास प्रश्न है, एक घन की सभी सतहों को हरे रंग से रंगा गया है। इसे बराबर माप के 125 छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे घनों की संख्या कितनी है जिसमें कोई भी सतह रंगा हुआ नहीं है? विकल्प है ए 27, बी 8, सी 12, डी 36। आप इसका उत्तर कमेंट के रूप में अभ्यास प्रश्न लिख के या प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख के ए बी सी डी में से जो भी विकल्प आपको सही लगता है वो जरूर दें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है जरूर कर दीजिए। साथ ही अगर एमसी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने स्टडी ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात अगले वीडियो के साथ होगी। थैंक यू सो मच। एंजॉय योरसेल्फ।